हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में। जो आर्य जो पीरियड था, वैदिक पीरियड था, उसके बाद में जो रिलीजन बना था, सबसे पहले कौन सा रिलीजन बना था अपने इंडिया में? जैनिज्म और बुद्धिज्म। और इसे कई सारे बताए जाते हैं, कई सारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो ये जैनिज्म और जो बुद्धिज्म है वो हिंदू रिलीजन से, जो आर्यन क्लैन थी, उनसे ही निकला है। और कई टेक्स्ट बताए जाते हैं कि ये जो रिलीजन है दूसरी जगह से आया था अपने इंडिया में। तो जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है, इनका ओरिजिन कैसे हुआ और किस तरह क्यों इस धर्म को बनाया गया, उसका इसमें डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के जो नेक्स्ट लेक्चर रहेंगे उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे अलग से जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है, इन दोनों जो रिलीजन है, इन दोनों रिलीजन को सेपरेट अपन डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में सिर्फ ये दोनों रिलीजन है, इनका ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ ओरिजिन, कि इनके ओरिजिन होने के क्या क्या कॉजेज थे, क्या क्या वजह थी। द क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द प्रीस्टली क्लास कॉल्ड ब्राह्मण्स who claimed various privileges was one of the causes of origin of new religion। अब जो क्षत्रिय थे, 3 वर्ण बताए गए थे लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, 4 वर्ण बताए थे, जिसमें था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो क्षत्रिय धर्म था, जो क्षत्रिय वर्ण था, जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी, तो वो किसके अगेंस्ट थे? ब्राह्मण्स के अगेंस्ट है। क्योंकि जो ब्राह्मण्स है वो उनसे क्या ले रहे थे? उनसे सुविधा ले रहे थे। और जो क्षत्रियों का शासन था उसके अंदर जितने भी प्रीस्ट हुआ करते थे, ब्राह्मण्स हुआ करते थे, उनसे सारी सुख सुविधा जो है क्षत्रियों से लेते थे। इसलिए जो क्षत्रिय हुआ करते थे वो क्या थे? इसके खिलाफ थे। उस वजह से जो क्षत्रिय क्लैन थी उन्होंने नया रिलीजन बना दिया था अपने इंडिया के अंदर लेटर वैदिक पीरियड के बाद में। वर्धमान महावीर हु फाउंडेड जैनिज्म एंड गौतम बुद्ध हु फाउंडेड बुद्धिज्म बिलोंग टू क्षत्रिय क्लैन एंड बोथ डिस्प्यूटेड द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स। अब दो जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है उसको किसने फाउंड किया था? जैनिज्म को फाउंड किया था किसने? जो महावीर थे, वर्धमान महावीर थे, उन्होंने जैनिज्म का जो रिलीजन है उसकी खोज करी थी। और बुद्धिज्म के रिलीजन की खोज करी थी गौतम बुद्ध ने, जिसको जो भगवान बुद्ध भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म की खोज करी थी। और ये जो दोनों थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म, किससे निकले थे? क्षत्रिय क्लैन से। जो क्षत्रिय ट्राइब थी, क्षत्रिय धर्म के जो लोग थे, उन्होंने ही खोज करी थी जैनिज्म और बुद्धिज्म की। और क्यों करी थी? ताकि जो ब्राह्मण्स के जो अथॉरिटी है, ब्राह्मण जो सुख सुविधा प्राप्त कर रहे थे क्षत्रियों के थ्रू, इनका विरोध कर सके, इनका डिस्प्यूट कर सके। इसलिए जैनिज्म और बुद्धिज्म 2 रिलीजन बनाए गए, ऐसा बताया जाता है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। और दूसरा केस है कि जो ये नए रिलीजन है वो किस तरह बने। द रियल कॉज ऑफ द राइज ऑफ दीज न्यू रिलीजन lay in the spread of a new agricultural economy in north eastern India। अब दूसरा जो कॉज था, मतलब दूसरी वजह थी, रियल वजह क्या थी? नए जो रिलीजन बना था जैनिज्म और बुद्धिज्म, उसकी वजह ये भी थी कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो स्प्रेड हो रही थी अपनी इंडिया के अंदर, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट के अंदर। जो नई नई एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, जो व्यापार हो रहा था खेती से, वो स्प्रेड हो रहा था। उस वजह से भी ये जो रिलीजन है बना दिया गया था, ऐसा बताया जाता है। और जो एग्रीकल्चर की इकोनॉमी स्प्रेड हो रही थी वो किस किस जगह हो रही थी? रीजन्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न एंड साउथर्न बिहार हैज अबाउट 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। और ये किस जगह स्प्रेड हो रही थी? जो उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश में, उस जगह स्प्रेड हो रही थी। और जो बिहार का नॉर्दर्न और साउथर्न जो एरिया है, उत्तरी और जो दक्षिणी एरिया है, उसके अंदर
एग्रीकल्चर इकोनॉमी की जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि उस जगह जो रेनफॉल थी वो कितनी होती थी, 100 सेंटीमीटर के आसपास होती थी एनुअल रेनफॉल। इन द ब्राह्मणिकल सोसाइटी द वैश्यस रैंक थर्ड, द फर्स्ट टू बीइंग ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस, सो दे लुक्ड फॉर सम रिलीजन विच वुड इम्प्रूव देयर पोजिशन। अब क्या हुआ, जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी उसके अंदर क्या था, जो वैश्य थे उनको कौन सी रैंक पर रखा गया था, थर्ड रैंक पर। मतलब जो वर्ण सिस्टम था उसके अंदर वैश्य को तीसरी जगह उपाधि दी जा रही थी, और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो पहले जो 2 ट्राइब हुआ करती थी, मतलब उनको सम्मान स्टार्टिंग में जो 2 ट्राइब थी, 2 वर्ण थे, सबसे ज्यादा उनमें दिया जा रहा था ब्राह्मण और क्षत्रिय को। उसी वजह से इसी सब चीज को देखकर जो क्षत्रिय क्लैन थी उन्होंने खुद की पोजीशन बनाने के लिए नया रिलीजन बना दिया और खुद का रिलीजन बना दिया। एक यह भी वजह थी जो जैनिज्म और बुद्धिज्म को फॉर्म होने की। बिसाइड द क्षत्रियस एंड द वैश्यस एक्सटेंडेड जनरस सपोर्ट टू बोथ महावीर एंड गौतम बुद्ध। अब जो क्षत्रिय थे, उस क्षत्रिय और जो वैश्य थे, दोनों जो ट्राइब थी, जो दोनों वर्ण थे क्षत्रिय और वैश्य, उन्होंने खूब सपोर्ट करा किनको, महावीर और गौतम बुद्ध को, और अपना जो रिलीजन है उसको एक्सटेंड करने के लिए भी खूब सपोर्ट किया क्षत्रिय और वैश्य ने, क्योंकि इन्हीं ट्राइब है जिनके अंदर से जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है उनके पीपल्स जो है अपनाने लग गए थे। द मर्चेंट्स कॉल द सेठीज मेड हैंडसम गिफ्ट्स टू गौतम बुद्ध एंड हिज डिसिपल्स। अब जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, जो सौदागर होते थे, उनको क्या कहा जाता था, सेठ कहा जाता था। और जो मर्चेंट्स थे, सेठ थे, वो क्या करते थे, गिफ्ट्स दिया करते थे किनको, गौतम बुद्ध को। और जो गौतम बुद्ध को माना करते थे, उनके जो डिसिपल होते थे या जो फॉलोअर्स होते थे इनके, उनको भी गिफ्ट्स दिया करते थे। कौन, सौदागर या जो सेठ थे वो। Jainism and Buddhism in the initial stage did not attach any importance to existing वर्ण सिस्टम। अब जो जैनिज्म और बुद्धिज्म था उन्होंने क्या करा, जो वर्ण सिस्टम था उसके साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं हुए। वर्ण सिस्टम में क्या था, उसमें जो रिलीजन है, जो कास्ट थी 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसको डिवाइड कर दिया था और उसमें अधिकार बता दिए थे कि इस जो ट्राइब है, जो वर्ण है, जैसे ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, तो उनके अकॉर्डिंग उनका काम बता दिया था वर्ण सिस्टम में। तो उस वजह से जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो रिलीजन के पीपल्स थे, इन दोनों को वर्ण सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे ये दोनों रिलीजन। दे प्रीच्ड द गॉस्पेल ऑफ नॉन वायलेंस which would put an end to wars between different kingdoms and consequently promote trade and commerce। अब क्या हुआ, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म थे वो प्रचार करने लग गए। किसके लिए प्रचार करने लग गए, धर्म शिक्षा देने के लिए प्रचार करने लग गए। अपने धर्म की, जैनिज्म और बुद्धिज्म की शिक्षा देने के लिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए प्रचार करने लग गए। और जो कि क्या था, नॉन वायलेंस था, मतलब उसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था उसके अंदर। और जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है वो किसी वॉर के अंदर बिलीव नहीं करते थे, हमेशा लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे। और जो किंगडम्स है वो उससे भी दूर रहते थे, लेकिन जो ट्रेड और कॉमर्स की जो थी प्रैक्टिस उसको प्रमोट करते थे, मतलब व्यापार को प्रमोट करते थे। कौन, जैनिज्म और बुद्धिज्म के पीपल। द ब्राह्मणिकल लॉ बुक्स कॉल्ड द धर्मशास्त्रास डिस्क्राइब लैंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट। अब जो एक ब्राह्मणिकल लॉ बुक है जिसका नाम है धर्मसूत्र, क्या नाम है, धर्मसूत्र। जो धर्मसूत्र बुक के अकॉर्डिंग जो लॉ बुक थी, कानून की जो बुक बनाई गई थी, उसके अकॉर्डिंग जो मनी है, लैंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट, जो भी मनी होगा वो दान में दिया जाएगा इंटरेस्ट के रूप के अंदर, ऐसा बताया गया था धर्मसूत्र की बुक के अंदर, जो कि क्या थी, ब्राह्मणिकल लॉ बुक थी। ओल्ड फैशन्ड पीपल डिड नॉट लाइक द यूज एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कॉइन्स
मेड सर्टेनली ऑफ सिल्वर एंड कॉपर एंड गोल्ड। अब जो भी ओल्ड फैशन पीपल थे, मतलब जो पहले के रीति रिवाज माना करते थे, उन पीपल को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कॉइन्स को इकट्ठा करने में, चाहे से वो कॉइन सिल्वर का हो, चांदी का हो, तांबे का हो या गोल्ड का हो, सोने का हो। उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जो पहले के जो नियम कानून है उनको माना करते थे और उसी रिचुअल को मानते थे। तो वो बिल्कुल भी जो कॉइन्स है उसको संग्रह करने में इंटरेस्ट नहीं था उनका। दे डिटेस्टेड न्यू ड्वेलिंग्स एंड ड्रेसेस, न्यू सिस्टम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच अमाउंटेड टू लग्जरी एंड दे हेटेड वॉर एंड वायलेंस। अब जो जैनिज्म और बुद्धिज्म इनके जो पीपल थे जो इन रिलीजन को मानते थे, वो क्या करते थे, उनको पसंद नहीं था। डिटेस्टेड मतलब का उनको कोई भी चीज पसंद नहीं थी, जैसे कि ड्वेलिंग्स और ड्रेसेस, मतलब उनको घर में अपने आवास बनाकर, बड़े बड़े महल बनाकर रहना पसंद नहीं था। साथ में जो ड्रेसेस है वो भी पसंद नहीं थी, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको भी ठुकराते थे वो। और जो भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिस्टम बनाए गए थे, जो लग्जरी चीजें थी, सबको वो नहीं पसंद नहीं करते थे। वो सिर्फ सिंपल लाइफ में रहना पसंद करते थे। और साथ में जो वॉर होता था, युद्ध होते थे या जो वायलेंस, लड़ाई झगड़े होते थे, इनको भी हेट करते थे, इनसे भी दूर रहते थे। कौन? जैनिज्म और बुद्धिज्म के रिलीजन को मानने वाले पीपल्स। बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म प्रीफर सिंपल प्यूरिटन एक्सकेटिक लिविंग। अब जो जैनिज्म और जो बुद्धिज्म के पीपल है उनको बिल्कुल सिंपल लाइफ में रहना पसंद था और जो एस्केटिक है, योगी जीवन में रहना पसंद करते थे जैनिज्म और बुद्धिज्म के पीपल। द बुद्धिस्ट एंड जैना मॉन्क्स वर आस्क्ड टू forgo the good things of life. They were not allowed to touch gold and silver. अब जो बुद्धिज्म और जो जैनिज्म जो धर्म है, उनके जो मॉन्क्स होते थे वो क्या करते थे, उनको सिर्फ जो अच्छी चीज है वही बताया करते थे और अच्छा ज्ञान प्रदान किया करते थे बाकी पीपल को। और साथ ही जो बुद्धिज्म और जैनिज्म मॉन्क्स है उनको गोल्ड और सिल्वर, सोने और चांदी की जो भी आभूषण होते हैं उनको टच करने भी नहीं दिया जाता था किनको, मॉन्क्स को। दे वर टू एक्सेप्ट ओनली एज मच फ्रॉम देयर पैट्रॉन्स एज वाज सफिशिएंट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अब जो लोग थे, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो पीपल थे, वो क्या एक्सेप्ट करते थे, पैट्रॉन्स, जो सहायक है उनकी मदद किया करते थे। और साथ में वो ऐसा मानते थे कि जो बॉडी और सोल है, जो आत्मा और जो शरीर है, वो एक साथ नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है बॉडी के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है इसके अंदर ये बिलीव माना करते थे। कौन? जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलीजन के पीपल। द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मेड मैनी पीपल थिंक ऑफ रिटर्न टू द प्री मशीन एज लाइफ। सिमिलरली पीपल इन पास्ट वांटेड टू रिटर्न टू प्री आयरन एज लाइफ। अब जैसे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आगमन हुआ, मतलब कि जो मशीन वगैरह है या जो नई टेक्नोलॉजी है उसका आगमन हो गया, तो कई सारे जो पीपल्स थे वो क्या हो गए, प्री मशीन, जो मशीन वाली एज है, नई जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अग्रसर हो गए। लेकिन कुछ लोग थे जिनको जो प्री आयरन एज थी, जो पास्ट एज थी, जिसके अंदर सिर्फ पुराने जो ऐतिहासिक चीजें, जो ट्रेडिशन है माना जाता था, सिर्फ उसी को फॉलो करते थे कुछ पीपल पास्ट के अंदर। सो जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है वो अपने इंडिया के अंदर कैसे बना और क्या रीजन थे जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलीजन को बनाने के, उसके बारे में अपन ने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से जो मॉन्क्स थे और किन्होंने इस धर्म को बनाया, उस धर्म में क्या क्या प्रैक्टिस की गई और कैसे ये धर्म में जो स्प्रेड हुआ, इसके बारे में अपन नेक्स्ट के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।